समय आ गया है अब एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आने वाला है। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। QWERTY शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लेआउट का वर्णन करने के लिए किया जाता है? QWERTY is a term used to describe the layout of which of these? QWERTY। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A screen, B keyboard, C CPU या D mouse। QWERTY is a term used to describe the layout of which of these? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। कीबोर्ड, B is the right answer। कीबोर्ड B पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 1 2 3 4 5 5 लोगों ने सिर्फ सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब किसका रहा? ऋचा फुवार जी का 1.37 सेकंड। ऑलराइट, तो ऋचा जी लीडर बोर्ड पे की स्थिति बनती है, आप प्रथम स्थान पर आ गए हैं। ऑलराइट, अब आएगा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके सामने। RO तकनीक का उपयोग करने वाले वाटर प्यूरिफायर में RO का क्या अर्थ है? In a water purifier that uses RO technology, what does RO stand for? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A reverse osmosis, B radical overload, C rapid onset या D reactive organics। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए देखते हैं। सही उत्तर है A reverse osmosis। अब देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में किन किन लोगों ने A में जवाब दिया है। 2 को छोड़ के सभी ने जवाब दिया। वाह क्या बात है। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? रोचक सक्सेना जी का 1.45 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे ऋचा जी प्रथम स्थान पे थी और अब रोचक सक्सेना जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आए तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया की एकमात्र मीठे पानी की सील किस देश में बैकाल झील में पाई जाती है? The world's only exclusively freshwater seal lives in Lake Baikal in which country? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A नॉर्वे, B USA, C रूस या रशिया, D भारत, इंडिया। लेक बाइकाल इन विच कंट्री? समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? C रशिया, रूस में है। अब देखते हैं C में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। केवल 3 लोगों ने। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? शबाना कुरैशी जी 2.28 सेकंड्स। अब देखते हैं रोचक जी प्रथम स्थान पर चल रहे थे और लीडर बोर्ड पे ऋचा फुवार जी। बहुत बधाई हो आपको ऋचा जी। आइए बैठिए। तालियां बजते रहे देवी सज्जनों। थैंक यू सर, थैंक यू। रोइएगा मत। नहीं सर, नहीं। ऑलराइट। सर मेरे लिए रोने का नहीं, आज बहुत खुशी का दिन है सर। जी ऋचा जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत सुंदर लग रही है आपने तो एकदम अपना राजस्थानी ड्रेस जो है वो पहना हुआ है। सर जी। और बहुत कम लोग हैं जो अपना ड्रेस जो है जहाँ से आते हैं वो पहन कर आते हैं और बहुत अच्छा आपने। हमारे कल्चर में कोई भी फेस्टिवल या कोई स्पेशल कोई त्योहार या कोई स्पेशल कोई होता है तो हम ये पहनते हैं। तो सर केबीसी के मन से बड़ा मेरे लिए क्या स्पेशल हो सकता था सर। बहुत बहुत कैसा लग रहा है आपको ऋचा जी यहाँ आकर के? सर एक सपना जो देखा होता है और जब पूरा होता है और उसकी जो खुशी होती है ना सर, वो मैं शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ सर। बहुत से लोग जो हैं वो हमारे इस खेल को एक सपने की तरह देखते हैं। जी सर। जितने भी आपके सपने वो सब पूरे हो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत बधाई आपको। और तो ऋचा जी खेल की शुरुआत होगी और
खेल के नियम तो आपको पता है, इसलिए उसको हम दोहराएंगे नहीं। कंपेनियन के रूप में आपको हमने देखा था, पूरा परिवार आपका आया हुआ था, तो इनका परिचय दीजिएगा हमें। हाँ सर, मेरे पतिदेव हैं जी। नमस्कार सर। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका। नमस्कार सर। मेरा भाई और मेरी भाभी। भाई और भाभी हैं, प्रणाम करता हूँ आपको और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर वो मेरी शादी के बाद मैं रक्षाबंधन पर जाया करती थी। वो पहली बार मेरे पास राखी के लिए आया था, क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ ठीक नहीं थी। तो उसने सोचा कि दीदी आ नहीं पाएंगी तो मैं जाता हूँ, अच्छा फील हो। तो सर अचानक से मुझे कॉल आया, तो मैंने उनको कहा कि इससे बड़ा गिफ्ट मैं तुझे राखी पे कुछ नहीं दे पाऊंगी, तुम भी चलो। बहुत बहुत बधाई है। बहुत जिंदगी में घर बनाने का, हॉट सीट पर आने का और अपनी पहचान बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, इसलिए बहुत ही समझदारी के साथ खेलिएगा। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बजाएं एक बार उधर भी, उधर भी। पहला प्रश्न निशा जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी के एक मुहावरे के अनुसार इनमें से किस जानवर के आंसू नकली होते हैं? According to a Hindi phrase, the tears of which of these animals are insincere? जी सर। ऑप्शन सुनिए। A elephant, B lion, C monkey, D crocodile। हाथी, शेर, बंदर या मगरमच्छ? सर मगरमच्छ, मैं ऑप्शन डी मगरमच्छ को लॉक करना चाहूंगी। राइट। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू बाहर आए, तो वो नकली आंसू जी जो जी, ऑलराइट, होते हैं उसके लिए। डी को लॉक किया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। मगरमच्छ चाहे कुछ भी करते हो, आपके सही उत्तर के पास मेरे लिए केवल खुशी के ही आंसू हैं ऋचा जी, और कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर विभिन्न दालों से बनाया जाता है और कुरकुरा बनाने के लिए इसे तला या भुना जाता है? Which of these is generally made from various dals and fried or roasted to become crisp? A पापड़, B मिष्टी दोई, C पेठा या D कोरमा? सर ऑप्शन ए पापड़। लॉक किया जाए। जी। ए पापड़ पे ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक। ए पापड़ इज द राइट आंसर। बहुत ही अहम पदार्थ होता है पापड़, हाँ है कि सर। नहीं? जी सर। बिना किसी भी भोजन में पापड़ न मिले तो ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई, है ना? जी सर। हाँ, तला हुआ हो या भुना हुआ हो, इसका कुरकुरापन मुंह में एक अलग ही स्वाद देता है। ओके, ऑलराइट ऋचा जी, आगे चलते हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न, ये है 3000 रुपए का। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सड़कों पर ट्रकों के पीछे आमतौर पर इनमें से कौन सा वाक्यांश देखा जा सकता है? Which of these phrases is usually seen on the back of trucks on Indian roads? Options देखिए। A children on board, B horn okay please, C no weight limit या D headlights okay please? सर ऑप्शन बी हॉर्न ओके प्लीज। लॉक करें? आपको कहना पड़ेगा। सर लॉक कीजिए। बी को लॉक किया जाए, हॉर्न ओके प्लीज इज द राइट आंसर। ये पूरे ट्रकों में पीछे लिखा होता है हॉर्न ओके प्लीज, लेकिन आपको बता दें ऋचा जी कि शायद 2015 में महाराष्ट्र में सरकार ने ट्रकों के इस फ्रेज को प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये लोगों को हॉर्न बजाने के लिए प्रोत्साहित करता है और प्रदूषण फैलता है उससे। जी तो साउंड को ठीक रखने के लिए सर प्रदूषण। मैं भी यही समझती थी कि शायद वो ये कहता है कि हॉर्न बजाओ। हाँ, हॉर्न बजाओ मतलब यानी कि अगर आपको हाँ, ओवरटेक करना हो करना है। तो आप हॉर्न बजाएं, लेकिन अब सारी चीजें बदल गई हैं। जी सर। ऑलराइट, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रूपक, कहरवा, दादरा, इनमें से किसके नाम हैं जो ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना अभिनीत एक फिल्म का भी नाम है? रूपक, कहरवा एंड दादरा are names of what entity
also the name of a movie starring Aishwarya Rai Bachchan, Anil Kapoor, and Akshay Khanna? A. Raag, B. Sur, C. Taal, D. Lay. सर मुझे कंफ्यूजन है राग और ताल में। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। वोटिंग मीटर संभालिए। रूपक, कहरवा, दादरा, इनमें से किसके नाम है जो ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर और अक्षय खन्ना अभिनीत एक फिल्म का भी नाम है? ए राग, बी सुर, सी ताल, डी लय। Your time starts now. सी ताल को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला, 70%। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? ताल को लॉक किया जाए। सी ऑप्शन सी ताल लॉक किया जाए। सही जवाब है, बिल्कुल पहले से ही। सुर, ताल और लय जो है ये संगीत के 3 मुख्य घटक हैं। आशा है कि आपका भी खेल से ताल जो है वो मिला रहे और आप इसी तरह आगे बढ़ती चली जाएं। ओके, मैं आपसे ऋचा जी ये पूछना चाहूंगा, कोई आपने ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी जब आप प्ले अलॉन्ग खेल रही थी? नहीं सर, इसके पीछे एक मैं कहानी बताना चाहूंगी। जी जी। सर मुझे 2018 में एक बार मौका मिला था ऑडिशन के लिए। जी। तो सर मेरा ऑडिशन आया था दिल्ली में, और जब हम दिल्ली गए तो हमको एक जो टैक्सी वाले भैया ड्राइवर थे, उन्होंने हमें जो स्कूल था उसके गेट पर उतार दिया। फिर जब हम उधर पहुंचे तो आपका बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था सर। सर उस समय मेरा शायद नहीं हुआ, ऑडिशन था। जी जी। लेकिन उसके बाद मुझे कोई चांस मिला नहीं, और जब प्ले अलॉन्ग के से मुझे जब कॉल आया, मैंने सोचा ये मुझे जो मौका मिला है प्ले अलॉन्ग ने, जो केबीसी ने दिया है, ये मुझे छोड़ना नहीं है। और मैंने सर 2 सेकंड में हाँ कर दी। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब मैं प्ले अलॉन्ग घर पे खेलती थी, मैं और मेरे हस्बैंड सर मिलकर, तो सर मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को मना कर दिया था कि मुझे 9 से 10 जब तक केबीसी सीजन चलता है मुझे कोई कॉल मत करना, क्योंकि मैं किसी का कॉल उठाऊंगी नहीं। सर वो आज मैं उन सबको बोलूंगी कि यही कारण था जिससे मैं कॉल नहीं उठाती थी। कोशिश आपने की और आज आप यहाँ पर हैं। ओके ऋचा जी, अब आपका ध्यान खेल की ओर आ गया। जी। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। मालवा और छोटा नागपुर, इनमें से किसके नाम है? What connects the names Malwa and Chota Nagpur? A. Both are names of mountain ranges. B. Both are names of rivers. C. Both are names of plateaus. या D. Both are names of seas. दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के नाम हैं, दोनों नदियों के नाम हैं, दोनों पठारों के नाम हैं, या दोनों समुद्रों के नाम? ऑप्शन सी, दोनों पठारों के नाम। ऑप्शन सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं ऋचा जी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है 10,000 का, और अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। अब हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 20,000 रुपए, छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ऋचा जी, ये रहा। 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी was elected to the Lok Sabha from which constituency in the year 2019? A. अमेठी, B. प्रयागराज, C. राजकोट, D. वाराणसी। सर ऑप्शन डी, वाराणसी। क्या करें? लॉक किया जाए। डी को लॉक किया जाए, वाराणसी। सही जवाब दिया आपने।
20,000 रुपए जीत गए आप भी तक। जी सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल 2019 में बल्कि 2014 में भी ये सीट जीती थी। एक सांसद के रूप में वो लोकसभा में शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑलराइट, चलते हैं आगे 7वें प्रश्न पर और मूल्य इसका 40,000 रुपए। एक लाइफलाइन चली गई, चिंता मत कीजिएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस रोग का पहला ज्ञात मानव मामला 1970 में पाया गया था, जो कि 2022 में सुर्खियों में है? The first known human case of which of these diseases in the news in the year 2022 was discovered in 1970? ऑप्शन सुनिए। A कोरोना वायरस, B मंकी पॉक्स, C सार्स या D एड्स। कोरोना वायरस तो सर अभी 2 साल परेशान कर चुका है सर। ऑप्शन बी मंकी पॉक्स क्या करेंगे? और लॉक किया जाए। ओके, बी मंकी पॉक्स पे ताला लगाया जाए, प्लीज लॉक। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये अभी हाल ही की सब खबरें हैं और जगह जगह पर ये एक नई बीमारी सी फैल रही है। बड़ा अजीब सा लगता है। मंकी पॉक्स उसका नाम है और वो इसलिए है कि क्योंकि इसकी जो पहचान थी वो सबसे पहले बंदरों में हुई थी जी। और 2022 में यूनाइटेड किंगडम में एक क्लस्टर की तरह उसमें आउटब्रेक हुआ, ऐसा माना जाता है। और तब पता चला कि ये मंकी पॉक्स है। ऑलराइट, अब चलते हैं 8वें प्रश्न पर, आगे बढ़ते हैं। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जनवरी 2022 में हरियाणा में किसके गृहनगर में भारतीय डाक ने एक स्वर्ण रंग की पत्र पेटी स्थापित की थी? इन जनवरी 2022, at whose hometown in Haryana did India Post install a gold-colored post box? Okay? ऑप्शन सुनिए। A कपिल देव, B नीरज चोपड़ा, C बबीता कुमारी या D दीपा मलिक। सर मुझे कपिल देव और नहीं नीरज चोपड़ा और दीपा मलिक में सर कंफ्यूजन है, तो मैं 50-50 लेना चाहूँगी। शांत हो जाइए दीजिए बाबू। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऋचा जी और 50-50 उन्होंने बताया है लेना चाहेंगे, इसे अंकित कर दीजिए। अब ऋचा जी, जैसे कि आप जानते हैं 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। श्योर? ताला लगाने लायक? जी सर। बी नीरज चोपड़ा लॉक किया जाए। नो, इट्स द राइट आंसर। वेल डन। खंडरा गांव का नाम है, खंडरा। यहाँ पर ये पोस्ट बॉक्स बनाया गया था और उनको एक और भेंट भी मिली थी नीरज चोपड़ा जी को। अभिनव बिंद्रा ने उनको टोक्यो नामक एक गोल्डन रिट्रीवर उपहार में दिया था। एक कुत्ता गोल्डन रिट्रीवर जो है उपहार के रूप में अभिनव बिंद्रा, जो कि स्वयं एक गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक्स में, उन्होंने दिया था। और जैसा कि आप जानते हैं नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था और भारत का नाम एकदम उज्जवल किया। तो हमारे केबीसी के मेहमान थे वो। जी सर। और आए थे। बहुत से लोग जो यहाँ पर आते हैं ऋचा जी और इस हॉट सीट पर बैठते हैं, वो बहुत से अरमान लेकर आते हैं कि अगर मैं इतना जीत जाऊंगी तो ये करूंगी, ये करूंगी। आपके क्या अरमान? सर उम्मीद तो मैं और कोशिश तो करूंगी कि 1 करोड़ जीत के जाऊं। जी जी। और उसके पीछे मेरे कुछ कारण हैं। मेरा अभी मई फर्स्ट वीक में ही मेरा एक हेल्थ इशू डेवलप हुआ जी। सडनली, अचानक से मुझे
एक दिन चक्कर आया, मैं 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रही, फिर मुझे पता लगा कि मेरी 80% किडनीज, दोनों किडनीज डैमेज हो गई हैं। ओह। ट्रांसप्लांट या डायलिसिस, दो ही मेरे पास ऑप्शन हैं। तो सर उसके लिए भी मुझे अमाउंट की ज़रूरत है। जी हाँ, जी। मेरा बेटा 12th में है और वो हायर स्टडीज़ एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से करना चाहता है, तो सर उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि मैं उस धनराशि को रखूँ। जी। और सर मैं हमेशा एक छोटी जगहों में रही हूँ, तो सर जब छोटी जगहों में रहते हैं तो बड़े शहर आपको बहुत फैसिनेट करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं। तो एक सोच बन गई थी कि मेरा भी एक घर हो, मैं भी बड़े शहर में सेटल हूँ। तो सर केबीसी मंच से यदि मैं जो भी धनराशि जीतती हूँ तो मैं इन चीज़ों के लिए अपने आप में इसे रखूँगी। सबसे पहले तो ऋचा जी हम चाहेंगे कि ये आप यहाँ से इतनी धनराशि ले करके जाएं कि आपका इलाज हो सके संपूर्ण तरीके से। उससे बड़ी चीज़ कोई होती नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि ले करके जाएं और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सर एक बात बोलूँगी मैं, चाहे मेरी किडनियाँ कमज़ोर हो गई हों, दिल कमज़ोर नहीं और मजबूत हुआ है। क्या है बात, क्या बात। इन्हीं इरादों के साथ जो है, जी सर, मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। सर वही दिल मजबूत है आपका। जी। विल पावर होना चाहिए। विल पावर से बहुत सी जो मुश्किलें हैं वो पार हो जाती हैं, है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सर। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो सर आप हैं मेरे लिए। सर आपने भी बहुत स्वास्थ्य की तकलीफें देखी है पहले, जैसा हमने पढ़ा है। तो सर मैं यही सोचती हूँ कि सर जब आज इतने पॉजिटिव होके रहते हैं तो सर वो पॉजिटिविटी मुझ में आई है सर। मेरी जितनी पॉजिटिविटी है वो आपको मिल जाए, आप स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी कामना है। ऑलराइट ऋचा जी, आगे चलते हैं। जी सर। खेल में अब नवा प्रश्न आ रहा है और मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1917) में महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में इनमें से कौन से नेता मौजूद थे? Which of these leaders was present at the Champaran Satyagraha with Mahatma Gandhi in 1917? A. राजेंद्र प्रसाद, B. भगत सिंह, C. बाघा जतिन या D. लाला लाजपत राय। 1917 की बात हो रही है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद और चंपारण सत्याग्रह। जी सर, मैं अपनी लाइफलाइन वीडियो फ्रेंड लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक ही बची हुई है लाइफलाइन आपकी, वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल फ्रेंड। और 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये रहे वो नाम। रविराज सिंह सोलंकी जी हैं, अनुराग सिंह पुवार हैं और विवेक भारती जी। किनसे बात कीजिए? सर मैं रविराज सोलंकी से बात करना चाहूंगी। रविराज सिंह सोलंकी को फोन लगाया जाए। ये एक वीडियो कॉल होगा। ये आपके परिवार के सदस्य हैं, मित्र हैं, क्या है? मित्र हैं सर। मित्र हैं, अच्छा। प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको देख के बहुत खुशी हुई। मेरे सामने ऋचा पुवार जी बैठी हैं हॉट सीट पर। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। जी सर। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शन हैं, ABCD आपको बताना है 45 सेकंड के अंदर अंदर रविराज सिंह जी कि इसका उत्तर क्या है। जी सर। रेडी? जी सर। ऋचा जी, आपका समय शुरू होता है अब। 1917 चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, बाघा जतिन या लाला लाजपत राय। 1917 चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन थे? लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद। श्योर हैं? श्योर। सर मैं
उनके साथ जाना चाहूंगी। Alright. ए को लॉक किया जाए। ए राजेंद्र प्रसाद। जी। ए राजेंद्र प्रसाद लॉक किया जाए। कितना विश्वास है आपको इन पर? सर है विश्वास कि वो मुझे सही आंसर देगी। रविराज सिंह जी, आप इतने श्योर क्यों थे? जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है एज अ क्लास 1 ऑफिसर। जी जी जी। और हिस्ट्री ऐसे एड थी मेरे तैयारी प्रिपरेशन में। मान्यवर, आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। सही जवाब आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही उत्तर दिया इन्होंने। राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से थे और महात्मा गांधी को शुरू से ही वो फॉलो करते थे। उन्होंने बापू के प्रति समर्पण के बारे में एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद जी, मुझे डाउट हो गया था लाला लाजपत राय और राजेंद्र प्रसाद में, तो मैंने रिस्क लेना अच्छा नहीं समझा। और चंपारण से शायद हमें लगा कि आपको पता मैं है। राजेंद्र प्रसाद बोली भी थी, फिर एकदम सर कंफ्यूज हो गई, तो मैंने बोला चंपारण जो है वो बिहार में जी। और राजेंद्र प्रसाद जी स्वयं वहां से। ऋचा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ सर, मैं नेशनल टेलीविजन है, मैं अपने भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर, जैसे ही मेरी बीमारी का पता लगा, सबसे पहले पर्सन वो था जिसने बोला चिंता मत करो, मेरे पास 2 हैं। ओह माय गुडनेस। तो सर, मैं इस प्लेटफॉर्म से लोगों से अपील भी करना चाहूँगी कि जब भी कभी अपने परिवार में किसी को ऐसी कोई तकलीफ है तो आप आगे आइए, आप उसका मॉरल सपोर्ट बनिए, उससे सहारा दीजिए, जिससे वो उस बीमारी को तो लड़ना ही है सर उसे। जी जी। लेकिन वो उस चीज़ से निकल सकता है, बाहर आ सकता है। हमेशा वो उसे ये नहीं रहेगा कि नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ सब हैं, और जब सब साथ होते हैं तो सर बहुत हिम्मत आ जाती है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसा कि अभी ऋचा जी ने कहा कि उनको किडनी का प्रॉब्लम है, और अवधेश जी उनके जो भाई साहब हैं, कितनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मेरे पास 2 हैं, कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो अपनी एक किडनी जो है वो दान करने के लिए तैयार हैं, ताकि आप स्वस्थ रहें। कई बार ऐसा होता है कि नहीं लोग अवेयर होते हैं तो सर वो वेस्ट हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो वो तो ऐसा हो गया कि एक जो है थाली भरी हुई उसने झूठा फेंक दिया और दूसरा उसी के पास भूखा बैठा है सर। सर वही स्थिति है। तो एक लोगों में जागृति होनी चाहिए कि यदि किसी को ऑर्गन चाहिए तो सर हम आसानी से दें जी। तो सर वो एक जो चीज़ है वो बहुत लोग उस चीज़ से जिंदा और अपना जीवन जी पाएंगे सर। बहुत ही अच्छी बात है, और हम आपको बधाई देते हैं अवधेश जी कि आपने ऐसा सोचा। नहीं सर। और जैसा कि ऋचा जी कह रही थी, परिवार के लोग जब आकर के साथ में खड़े हो जाते हैं तो हमारी शक्ति बल जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, परिवार सबसे बड़ा है। आपको भी हम बधाई देते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं सर कि आपने ऐसा सोचा ऋचा जी के बारे में। एक बात और मैं कहना चाहूँगी सर, मैं जहाँ से हूँ वहाँ के आसपास के 7 जिले से आज तक कोई लेडी हॉट सीट पर या केबीसी में नहीं आई है। तो मैं सर उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहूँगी कि कोई भी जगह हो, छोटी हो या बड़ी हो, हाउसवाइफ हो, लेकिन आप आ सकते हैं तो प्ले अलोंग खेलो और कोशिश करो, इंस्पिरेशन मुझसे लो। बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ऋचा जी एक बार फिर। तो अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। इस एक मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राकेश झुनझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी है? What is the name of the airline promoted by Rakesh Jhunjhunwala, whose first flight took off in August 2022? A. Air Asia, B. Akasa Air,
सी एयर कोस्टा या डी अंतरिक्ष एयर? सर एयर एशिया और अंतरिक्ष एयर तो नहीं है। एयर कोस्टा भी मैंने नाम नहीं सुना। सर अकासा एयर का भी मैंने नाम सुना था रिसेंट, कहीं मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने पढ़ा है। ओके। तो सर ऑप्शन बी अकासा एयर को लॉक किया जाए। ओके, ऑप्शन बी अकासा एयर लॉक किया जाए। अंतरिक्ष एयर का नाम सुना है आपने, कहीं पढ़ा हो आपने? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। ऑलराइट। यदि आप अंतरिक्ष एयर बोलती तो आप गलत होती। ये सही जवाब दिया है आपने। जी 3,20,000 रुपए जीत गई आप और एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजते हैं जोरदार। $3,20,000 रुपए ये आपने जीता है। सर पहली इतनी बड़ी कमाई मेरी। पहली बार इतनी जी बड़ी सर। कमाई, क्या बात है ऋचा जी। ये आपके धैर्य, आपका मनोबल, आपके अंदर आपने दृढ़ विचार किया था एक दिन पहुंचना है और आप आ गई और 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आज आप यहां से 3,20 तो अवश्य ले जाएंगे। जी कुछ चीजें बता दें आपको। अब एक तो ये जो डीजे बाबू हैं शांत हो गए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अब आपके पास समय लाइफलाइन नहीं बची आपके पास, जी सर। तो बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो 17वां प्रश्न है 7.5 करोड़ रुपयों का, तिलस्मी तिजोरी इसको हमने उसका नामकरण किया हुआ है, उसका द्वार खुल जाता है। और हमने बताया था आपको कि एक 75 लाख रुपए का भी एक पड़ाव खेल के परिवर्तन में हमने इसको डाला है। 15वां प्रश्न है ये, उसका मूल्य है 75 लाख रुपए। ये है धन अमृत, धन अमृत पड़ाव। तो अब खेल में हो गए हैं 3 पड़ाव, 2 आपने पार कर लिया है। हमारी प्रार्थना और उम्मीद यही है कि आप तीसरे पड़ाव को भी पार करें। जी सर। यहाँ पर जो अगला प्रश्न आएगा आपके लिए वो लीस्ट रिस्क वाला होता है, क्योंकि यदि अगर वो गलत भी हो गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ऋचा जी। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2022) में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है, जिसने किस चीज का अधिकार स्थापित किया था? In the year 2022, the United States Supreme Court overturned a ruling named Roe versus Wade, which had established a right to what? Option सुनिए। A. Carry guns. B. Transgender rights. C. Free speech. D. Abortion. बंदूक रखना, विपरीत लिंगी अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता या गर्भपात? सर कैरी गन्स का तो है अभी और फ्री स्पीच का भी है। सर ऑप्शन डी एबॉर्शन को लॉक किया जाए। श्योर है? लगाने सर लायक? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये कहीं पढ़ा है Okay. कि एबॉर्शन को उन्होंने लीगली कुछ किया है अभी। सर लिस्ट रिस्क पे हूँ, इसलिए मैं ऑप्शन डी लॉक Alright. करना चाहूंगी। ऑप्शन डी लॉक करना चाह रहे हैं ऋचा जी, इस पे ताला लगाया जाए प्लीज। लॉक डी, अबॉर्शन।
वर्सेस वेड एक 1973 कोर्ट केस है जिसके जरिए कोर्ट ने स्थापित किया था कि अबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनके संविधान में है। ये रोचक तथ्य ये है कि इस केस में जिस महिला का नाम शामिल है वो बाद में एक एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट बन गई। अजीब सी बात है, लेकिन 1973 के कोर्ट केस में गर्भपात पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया गया इसको, और ये साबित हुआ था। 11 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया ऋचा जी। जी सर। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। 12,50,000 रुपए स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, और एक बार फिर चेतावनी देता हूं, आपके पास कोई लाइफलाइन सर पानी पी लूं सर? हाँ बिल्कुल, पानी पी लीजिए। बारहवां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से क्या वाल्मीकि रामायण के एक कांड का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a section of the Valmiki Ramayana? A. Sundarkand. B. Vanvasa Kand. C. Yuddha Kand. D. Kishkinda Kand. इनमें से क्या वाल्मीकि रामायण के एक कांड का नाम नहीं है? सही उत्तर देंगे आपको 12,50। लाइफलाइन नहीं है आपके पास। मन में अगर आपको लगे कि यही सही है तो ही मेरी राय होगी कि आप खेलें, वरना 6:40 आप जीत रहे हैं, आप कभी भी क्विट कर सकती हैं। सर मैं क्विट करना चाहूंगी, श्योर नहीं हूँ और यहाँ रिस्क नहीं लेना चाहूंगी मैं। जी ओके, अंतिम निर्णय आपका? जी सर, क्योंकि मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है। जी हाँ। तो सर मैं रिस्क नहीं लूंगी। कौन से 2 ऑप्शन में रिस्क आपको लग रहा था? सर मुझे युद्धकांड और सुंदरकांड में कंफ्यूजन है। ओके, कि ये रामायण में नहीं है? सर वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ओके, ओके। तो आपने निर्णय ले लिया है कि आप क्विट करेंगे, या आपका अंतिम निर्णय है? जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको ऋचा, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। आप 6:40 जीती हैं और आज यहाँ से आप 6,40,000 रुपए अवश्य लेकर जाएंगी। ये आपकी जीती हुई धनराशि हम डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया ऋचा पुआर, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 6,40,000 कंफर्म किया और ये धनराशि पहुंच गई आपके बैंक अकाउंट में अभी की अभी। बिल्कुल जल्दी, आसान और बहुत ही सेफ तरीके से। और जैसा कि आपने कहा था ऋचा जी, इतनी बड़ी धनराशि आपने अभी तक नहीं कमाई थी, है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो धनराशि है आप इसे अपने इलाज में इसको सही उपयोग कर सकें। आप जल्दी से जल्दी, शीघ्र के शीघ्र आप स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी कामना है। अब जाने से पहले हमें दर्शकों को और सबको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर युद्धकांड। युद्धकांड, सी युद्धकांड पे ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है वनवास कांड। सर अच्छा आमतौर पर लोग समझते हैं कि नहीं, वनवास तो हुआ था, इसके ऊपर एक कांड लिखा हो, लेकिन वनवास ये नहीं था। जैसे कि महाभारत में पर्व है, रामायण में कांड है। बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक कुल मिलाकर के 7 कांड हैं वाल्मीकि रामायण में। हालांकि वनवास कांड उनमें से एक नहीं है। इस कांड का सही नाम है अरण्य कांड। हाँ सर, वही। तो एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं ऋचा जी, और बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। बिग हैंड फॉर ऋचा जी, थैंक यू सो मच। Come this way, please. Thank you.